गाइज 80 से और 90 का जो दशक था वो सिर्फ और सिर्फ गोविंदा जी का था। लेकिन आज की तारीख में अगर हम गोविंदा शब्द सुनते हैं तो पता नहीं क्यों हमें पंक्चुअलिटी दिखाई देती है। बहुत लोग कहते हैं कि गोविंदा जी बहुत लेट हुआ करते थे, जिस वजह से आज उनको फिल्में नहीं मिल रही है। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे और आज जो भी यहाँ बातें होंगी वो सब कुछ यहाँ दिल से निकल के आएंगी। गोविंदा एक टाइम पर हम सब के आइकन थे और अभी भी हैं। उनके जैसा सुपरस्टार इंडस्ट्री में ना कोई हुआ है ना होगा। उनकी जो कॉमिक टाइमिंग थी, उनका जो एक्टिंग स्किल था, वो आज तक कोई नहीं पकड़ पाया है। बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से वो इंडस्ट्री में आए। हालांकि उनके माता पिता दोनों ही इंडस्ट्री से थे, फिल्मों में काम करते थे और वो नहीं चाहते थे कि गोविंदा भी इस इंडस्ट्री में आए, लेकिन जिसकी किस्मत जहां लिखी रहती है वो होके ही रहता है। सबसे पहले समझते हैं कि उनके पिताजी अरुण आहूजा, जो कि पंजाब के गुजरावाला में रहते थे। हालांकि गुजरावाला अभी पाकिस्तान में है। हमारे एक मशहूर निर्माता हुआ करते थे उस समय, महबूब खान। अरुण आहूजा जी को उन्होंने मुंबई बुलाया, एक फिल्म में काम दिया जिसका नाम था औरत, और उस फिल्म का रिमेक बना मदर इंडिया के नाम से। और उसी वक्त उनकी माताजी निर्मला देवी, वो भी एक्ट्रेस थी जो उस वक्त फिल्म कर रही थी, शारदा। इन दोनों की मुलाकात होती है, शादी होती है और 21 दिसंबर 1963 में महाराष्ट्र के विरार में गोविंदा जी का जन्म होता है। हालांकि इनके माता पिता पहले जुहू के बंगलों में रहते थे, लेकिन फिल्मों में नुकसान होने की वजह से वो विरार शिफ्ट हो गए। उनकी मां निर्मला देवी जी कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए उन्होंने उनका नाम गोविंद रखा। पहले तो गोविंद रखा। जब वो इंडस्ट्री में आए तो आप समझते हो कि इंडस्ट्री में बहुत न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा गेम होता है। लोग अपने नाम बदल लेते हैं बिकॉज ऑफ एक नंबर, कि जिनका योग एक अच्छा नंबर हो, शुभ अंक हो। इसीलिए गोविंद जी ने अपने नाम के आगे ए लगा लिया और वो बन गए गोविंदा। और इनके नामों का जो योग है वो 9 आता है। अब आप इसको न्यूमरोलॉजी बोल लीजिए या फिर उनकी किस्मत बोल लीजिए या फिर गोविंदा जी का एक्टिंग स्किल बोल लीजिए, जो उनको फिल्मों की इतनी ऊंचाई तक लेके गया। 20 साल की उम्र में उनको 2 फिल्में मिली, लव 86 और इल्जाम। ये दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट हुई। और इसी फिल्म के बाद जब वो 22 साल के हुए हैं तब जाकर के उन्हें 70 और फिल्में ऑफर की गई। हालांकि 70 फिल्में कर पाना बहुत मुश्किल था, डेट का भी बहुत बड़ा इशू होता था, इसलिए 25 फिल्में उनको छोड़नी पड़ी। और सारी फिल्में एक से बढ़कर एक के बाद एक हिट पे हिट वो फिल्में दिए जा रहे थे। लेकिन एक्टिंग में आने से पहले उन्होंने अपने ऊपर इतना सारा काम किया। रोशन तनेजा जी के यहाँ से उन्होंने एक्टिंग सीखी, सरोज खान जी से डांस सीखा और मास्टर राम से उन्होंने एक्शन सीखा। और किस तरीके से प्रोड्यूसर के नौकरों को पटा करके अपना टेप प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाया करते थे। बट आज भी इंडस्ट्री में ऐसे ओल्ड स्कूल टाइप के फॉर्मेट चलते हैं, लोग अपना टेप किसी भी तरीके से पहुंचाते हैं। हालांकि अब तो ऑडिशन भी होने लगे। गोविंदा के साथ साथ उनका एक नाम और था घर पे बुलाने वाला, जिसका नाम था चीची। अब चीची नाम कैसे पड़ा? उनकी माताजी निर्मला देवी, जो कि कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, उनके घर में एक तस्वीर लगी थी कृष्ण भगवान की, जिसमें कृष्ण भगवान अपनी ये कानी उंगली में गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठाए हुए थे। अब पंजाबी में इस उंगली को बोलते हैं चीची, इस वजह से उनका नाम पड़ गया चीची। जब सब कुछ इतना सही चल रहा था तो फिर दिक्कत हुई कहाँ? कैसे उनको फिल्में मिलनी कम हो गई? तो इन सब के पीछे बहुत बड़ा कारण है। लोग बताते हैं कि वो पंक्चुअल नहीं थे, डेट दे करके आते ही नहीं थे, वो फिल्में साइन करने के बाद वहाँ पहुँच ही नहीं पाते थे। तो यार देखो, ताली कभी भी एक हाथ से तो बजती नहीं है। अगर कोई भी प्रोड्यूसर उनको साइन कर रहा है तो आप ये एक बार डिटेल पता कर लो ना कि वो और कहाँ पे फिल्में साइन करके बैठे हुए हैं, आपको टाइम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अब जब उनकी फिल्में चल रही थी तो फिर सबको चाहिए था, सारे प्रोड्यूसर, सारे एक्टर, सारे को एक्टर, सारे डायरेक्टर, सब लोग गोविंदा जी के साथ में काम करना चाहते थे। क्योंकि उस समय का दौर ही कुछ ऐसा था कि गोविंदा जिस फिल्म पर हाथ रखते थे वो फिल्म हिट होनी ही थी। तो ऐसे बहुत सारे वाकया हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पर एक बार टीनू वर्मा जी वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अचानक फिल्म की वो शूटिंग कर रहे थे और गोविंदा जी ने डेट दिया है कि मैं 11 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन वो 11 बजे नहीं पहुंच पाए, किसी दूसरी शूटिंग में चले गए और यहाँ पे पूरी यूनिट इंतजार कर रही थी। हालांकि ये जो हुआ वाकई बहुत गलत हुआ कि आप टाइम दे करके आप ना पहुंचो, प्रोड्यूसर्स का नुकसान हो जाए। इंडस्ट्री में ये अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब वो टाइम पे वो 3-3 फिल्में एक ही दिन में कर रहे हैं तो फिर ये सब मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जब भी एज ए प्रोड्यूसर आप अगर किसी एक्टर को आप साइन कर रहे हो तो आप पता लगा लो कि पहले कि उन्होंने और कहाँ पे डेट दिए हैं, कौन कौन सी फिल्में उनकी चल रही है, आपको डेट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती हुई, उनका पॉलिटिकल करियर। 2004 में वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हैं और वो जीत भी जाते हैं, एमएलए बनते हैं और 2009 में उन्होंने पॉलिटिक्स को छोड़ भी दिया बिल्कुल पूरी तरीके से। अब वापस से जब वो कमबैक कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तब तक तो बहुत सारे एक्टर आ चुके थे, बहुत सारे लोगों की फिल्में चल रही थी। अब इनको अपनी जगह बना पाना बहुत ही मुश्किल था।
लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पार्टनर जैसी फिल्में करके इन्होंने प्रूव कर दिया कि आज भी उनकी कॉमिक टाइमिंग वही है। हालांकि देखो, कमियां तो सबके अंदर हैं, लेकिन हम सिर्फ कमियों की ही क्यों बात करें। अब उनके अंदर जो खूबियां थी जरा उसकी बात करते हैं। कमियां तो देखो खैर सबके अंदर है, कुछ ना कुछ तो कमी रहती ही है। जो अच्छी बात है उनकी कि वो सबसे पहले तो गुड ऑब्जर्वर हैं, वेल कल्चर्ड हैं, स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, एक्टिंग इतनी बढ़िया है, डांस इतना बढ़िया है, कॉमिक टाइमिंग इतना बढ़िया है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें देखनी चाहिए, इनसे कुछ सीखना चाहिए। और जिस वजह से उनका डाउनफॉल आया है वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते ही है। उनकी जो आखिरी फिल्म आई थी 2019 में, रंगीला राजा, जिसमें वो डबल रोल में दिखाई दिए थे। अब बात करते हैं उनके अपकमिंग फिल्मों के बारे में। अभी जो उनकी सबसे बड़ी अपकमिंग फिल्म है वो है रघु राजा राम, जिसका अनाउंसमेंट 2021 में हो गया था, जिसमें 3 हीरो की कहानी है और इसे डेविड धवन जी शूट करने वाले थे। दूसरी सबसे बड़ी फिल्म है शूट आउट एट भायखला, जिसको संजय गुप्ता जी डायरेक्ट करने वाले हैं और ये अंडरवर्ल्ड के ऊपर स्टोरी है ये। तीसरी सबसे बड़ी फिल्म दीवाना मस्ताना का रीमेक है। हालांकि पिछला जो दीवाना मस्ताना था उसमें अनिल कपूर जी और गोविंदा जी थे, और इस बार एक नए चेहरे की तलाश है। अब देखना है कि गोविंदा जी के साथ में और दूसरा चेहरा कौन हो सकता है। और जो आखिरी उनकी सबसे बड़ी फिल्म वो है पार्टनर 2। पार्टनर 1 हम लोगों ने देखा ही था, सुपर डुपर हिट, सुपर कॉमेडी, सुपर टाइमिंग। हालांकि पार्टनर 1 2007 में आई थी, अभी बहुत लंबा गैप हो गया, लेकिन जब भी पार्टनर 2 आएगी हम लोग उसी शिद्दत के साथ ही इस फिल्म को देखेंगे। बाकी जो लोग गोविंदा जी को दिल से फॉलो करते होंगे वो इंस्टाग्राम पे उनसे जरूर टच में होंगे कि आजकल वो क्या कर रहे हैं। ऐसे आपको छोटे मोटे रियलिटी शोज में दिखाई दे जाएंगे, अवार्ड शो में दिखाई दे जाएंगे। आज भी जब मैं उनको किसी टॉक शो में देखता हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि उनकी फिल्में वापस पहले की तरीके से ही आनी चाहिए। 1-2 और इंटरव्यू देखा था जहाँ पर कृष्णा अभिषेक, जो कि गोविंदा जी के भांजे हैं, वो कहते थे, मनीष पॉल के पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था कि अगर आप मेरे हाथ को काटोगे तो उसमें से गोविंदा ही निकलेगा। मतलब इतना उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। वहीं जब वो कपिल शर्मा के शो में रहते हैं तो फिर अपने मामा के ऊपर ही कितने सारे जोक्स बनाते रहते हैं। जैसे कि एक बार कीकू शारदा और कृष्णा, इन दोनों की कॉमेडी थी, तो कृष्णा ने कहा कि छी छी ऐसी बातें नहीं करते हैं, तो कीकू शारदा ने बोला ची ची तो आपसे वैसे भी बातें नहीं करते हैं। अब इस तरह की कॉमेडी पर हंसना, आप सोचो कि गोविंदा जी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। अब चूंकि गोविंदा ऑलरेडी एक फैमिली मैन है तो वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस तरह की कॉमेडी करें जहां परिवार की बदनामी हो। खैर लास्ट में ज़रूर एक बात बोलना चाहूँगा कि गोविंदा सिर्फ हमारे ही फेवरेट नहीं, हमारे पापा मम्मी तक के भी फेवरेट रहे हैं। जब उनकी फिल्में आती थी तो किस तरीके से फ्राइडे को जाकर के वो थिएटर में फिल्में देखा करते थे। और मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने होश संभाला, आंखें खोली, तो सबसे पहले मेरे सामने आंखें फिल्म चल रही थी गोविंदा की। फिल्म का तो उतना सेंस नहीं था वो टाइम पे, लेकिन जब वो गाना चल रहा था तो उसका जो म्यूजिक था ना, वो म्यूजिक आज तक मेरे कान में गूंजता है। और जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ा सा सेंस हुआ फिल्मों का, दोबारा जब उस फिल्म को देखा तब समझ में आया कि यार ये तो वही फिल्म है जब मैं थिएटर में गया था देखने के लिए पापा मम्मी के साथ में। बहुत छोटा था उस समय। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं गोविंदा की फिल्मों के साथ, और हम सब चाहते हैं कि वापस से वो कम बैक करें और बढ़िया से बढ़िया फिल्म दें। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्टर उनके साथ काम नहीं करना चाहता या फिर वो सबसे काम मांग रहे हों। एक दौर था जो कि ख़त्म हो गया। जब उनका दौर चला तो उन्होंने बहुत फिल्में की, अब अपने परिवार के साथ भी खुश हैं, लेकिन आज की तारीख में भी अगर वो फिल्म करते हैं तो वैसे ही फ़ैन फॉलोइंग उनकी होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।